हेलो दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि बायोलॉजी 12th के बाद किस फील्ड में करियर बनाया जाए, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस को छोड़कर, क्योंकि इन तीनों के लिए आपको नीट देना रहेगा जो काफ़ी टफ है। और इसमें अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसमें फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं कुछ इनसे हट के आपको कुछ फील्ड सजेस्ट करूँगा, जिसमें फार्मास्यूटिकल फील्ड है, लाइफ साइंस है और पैरामेडिकल है, जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर बात करें फार्मास्यूटिकल फील्ड में, तो इसमें डी फार्मा और बी फार्मा 2 कोर्स हैं, जिन दोनों में ही आप मेडिसिन से रिगार्डिंग पढ़ते हैं, उनकी रेगुलेशन और जो नियम है या टेस्टिंग के बारे में सभी इसमें आप पढ़ते हैं, कैसे मेडिसिन बनाना है। ठीक है। इसमें अगर बात करें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रग ऑफिसर और प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, क्यूए डिपार्टमेंट में, क्यूसी डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका नाम से ही जो क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्शन मतलब बनाना। क्यूए डिपार्टमेंट में जो आपका एक्टिविटी चल रही है कंपनी में के अंदर, उसके लिए आपको इंश्योर करने का आपका वर्क रहेगा। क्यूसी में आपका टेस्टिंग से रिलेटेड वर्क रहता है, और जनरली आप कॉलेज में भी आप टीचिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफ साइंस में। इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के लिए लगभग सेम है। जूलॉजी और बॉटनी के लिए कंपेयर में कम जॉब है प्राइवेट सेक्टर में। ओके, बात करें माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, केमिस्ट्री में आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आप जीन लेवल पे पढ़ते हैं। ओके, उसमें भी माइक्रो बायोलॉजी रहता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी बारे में पढ़ते हैं आप, इम्यून सिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं, इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ते हैं। लगभग सभी आप ह्यूमन बॉडी के बारे में और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ते हैं। जूलॉजी की बात करते हैं तो इसमें आप जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, से रिलेटेड जानवरों से, और बॉटनी में आप पेड़ पौधे या प्लांट से रिलेटेड स्टडी करेंगे। राइट। अगर तीनों की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी की, तो इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी कम जॉब्स हैं। इसके अलावा आप रिसर्च में भी जा सकते हैं CSIR नेट के थ्रू, और टीचिंग भी कर सकते हैं CSIR नेट के थ्रू आप। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें आप FMCG और फार्मास्यूटिकल फील्ड और बेवरेज में भी आप जॉब कर सकते हैं, QC और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसके अलावा जो केमिस्ट्री के जो बंदे हैं या जो पढ़ाई करेंगे केमिस्ट्री की, उनको इसके अलावा कई पेंट कंपनीज़, केमिकल कंपनीज़ में भी एक्सपोजर होता है। राइट। तो वहाँ भी वो अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करें पैरामेडिकल में, तो इसमें 2 कोर्स अवेलेबल हैं, BSc नर्सिंग और DMLT। BSc नर्सिंग में आप जो हॉस्पिटल्स हैं या कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, वहाँ में जो पेशेंट हैं उनको इंजेक्शन लगाना, टाइम पे मेडिसिन देना, और उसके ह्यूमन बॉडी के बारे में भी आप पढ़ते हैं। और DMLT की बात करें तो इसमें आप जो टेस्ट रहते हैं ह्यूमन के, यूरिन के, ब्लड के, और भी कई सारे टेस्ट रहते हैं, शुगर वगैरह के, उसकी बारे में स्टडी रहता है। और इन दोनों में ही कैरियर बहुत हैं अवेलेबल, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टरों में बहुत ही शाइनी कैरियर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।